जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा ही आनंद अनुभव होता है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 36 और 37 वचन। आज का वचन समझने के लिए हमें यह समझना है वचन किस संदर्भ में लिखा गया है। जब इसी अध्याय को हम 25 वचन से पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं एक व्यक्ति प्रभु यीशु से सवाल करता है, स्वर्गीय राज पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, वचन में क्या लिखा है? और व्यक्ति कहता है, तू अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से, अपनी पूरी ताकत से प्रेम करना। और प्रभु यीशु ने कहा, उसमें लिखा है, और तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। और व्यक्ति ने उन वचनों को सुना, उन वचनों को बोला। उसके बाद वो व्यक्ति फिर से प्रभु यीशु से दूसरा सवाल करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो वचन उससे पूछा था उसमें लिखा था, और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। व्यक्ति ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? और उस व्यक्ति को समझाने के लिए पड़ोसी कौन है, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। और प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत दिया वो हम सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और बहुत ही फेमस दृष्टांत है जिसको हम गुड समैरिटन कहते हैं, भला शमरूनी कहते हैं। और दृष्टांत को हम सुनेंगे और आज का आधार वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, एक व्यक्ति है जो मुसाफरी करके यरूशलेम से यरीको की तरफ जा रहा है। जब वो यरीको की तरफ जा रहा होता है, बीच में कुछ डाकू आते हैं, कुछ लुटेरे आते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, और उसके पास जो कुछ भी होता है वो लूट कर चले जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, उसे हाफ डेड, आधा मरा हुआ परिस्थिति में वहां पर फेंक कर वो चले जाते हैं। जब वे व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में वहां पर गिरा होता है, उस वक्त एक याजक आता है, उसके बाद एक लेवी आता है। ये लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इस व्यक्ति को और उसकी परिस्थिति को, और वहां से चले जाते हैं। कोई भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है जो शमरूनी व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति आता है, उसको मदद करता है, उसके घाव को वो साफ करता है, और अपने साथ उसको इलाज करने के लिए आगे लेके जाता है। और यह सब होने के बाद प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा जिसने प्रभु यीशु से पूछा था, मेरा पड़ोसी कौन? तो प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत बताकर उस व्यक्ति से सवाल किया। सवाल क्या है हम सुनेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 36 वचन। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। प्रभु यीशु ने पूछा, भाई तूने मुझसे पूछा था प्रभु मेरा पड़ोसी कौन, अब तू ही बता। जो दृष्टांत मैंने तुझे बताया उसमें जो व्यक्ति डाकुओं से घिरा हुआ था, जिसे मार के वहां पर वो लोग फेंक कर चले गए थे, अभी जो 3 लोग आए उनमें से इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन? अभी वो व्यक्ति क्या जवाब देता है, वही आज का हमारा आधार वचन है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 37 वचन। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की।
हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, आज के वचन से प्रभु यीशु हमें यह सिखाना चाहते हैं, आप भी उस भले शमरूनी की तरह काम करो, आप भी लोगों को मदद करो। और जब आप किसी व्यक्ति को मदद करते हैं, यानी वही है आपका पड़ोसी। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से आज के वचन से कहना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति आपके नजर के सामने ऐसा है जिसको आप मदद कर सकते हैं, तो आपको मदद करना चाहिए। प्रभु यीशु ने आगे बाइबल में ऐसा सिखाया है उनके चेलों को, अगर आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी को आप मदद करो। अगर आपके पास 2 शर्ट है तो 1 किसी को आप मदद करो। प्रभु यीशु मसीह ने उनके टीचिंग्स में हमेशा यह समझाने की कोशिश की है, आप दूसरों को मदद करो। और आज के वचन में प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत हमें क्लियरली ये समझाता है, हमें किसी की मदद करना चाहिए। देखो, ये 2 व्यक्ति आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो देखकर चला नहीं गया, वो जो कर सकता था उसने उस व्यक्ति को मदद करने के लिए किया। तो आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप जब किसी व्यक्ति को तकलीफ में देखते हैं, आप जब किसी व्यक्ति को समस्या में देखते हैं और आप उसको मदद कर सकते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को मदद करके अपने आप को एक भला शमरूनी बनाना है। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आप इस दृष्टांत की तरह, उस शमरूनी व्यक्ति की तरह जब आप किसी को मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप भी उसी व्यक्ति की तरह लोगों को मदद करो। मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जब मैं सड़क पर किसी व्यक्ति को बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के चलते हुए देखता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उस वक्त उस व्यक्ति को स्लीपर खरीद के दूं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए वो बिना स्लीपर के चल रहा है, उसको पैर में दर्द होता होगा। जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, उसके आंखों में प्रॉब्लम है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, वो हमारी तरह काम नहीं कर सकता और वो लोग यहां वहां भीख मांगते रहते हैं, मैं तुरंत उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का व्यवस्था करता हूं। कुछ ना कुछ, जहां पर कुछ स्टॉल लगा होगा, जहां पर कुछ खाने के लिए मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, मैं उस व्यक्ति के लिए व्यवस्था करता हूं। जो कोई विधवा बहन होते हैं, उनको कुछ मदद करने का सोचता हूं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसका मन हमेशा किसी ना किसी को मदद करने के बारे में सोचता रहता है। जो एक सच्चा मसीह व्यक्ति रहता है, वो किसी को तकलीफ में देखता है, वहां से वो कभी आगे नहीं जा सकता। देखने के बाद हमेशा उसका मन वहीं पे लगा रहता है, इस व्यक्ति को मुझे मदद करना चाहिए, इस व्यक्ति को मुझे कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए। एक सच्चा मसीह व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी को मदद करने के बारे में सोचता रहता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी आपका सैलरी आता है, जो भी आपका बिजनेस है, जितना भी आपका इनकम है, वो पूरा इनकम आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए पूरा खत्म ना करें, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा निकालकर आप किसी को मदद करें। जब आप किसी को मदद करते हैं, तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपकी मदद के द्वारा देते हैं। आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बन सकते हैं। और मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आपके जीवन से अच्छे फल आते हैं, तो परमेश्वर का महिमा होता है। आज के वचन से आप देखो, आप किससे मदद कर सकते हैं,
आप देखो आपके आंखों के सामने कौन तकलीफ में है। जरूरी नहीं है वो हमारा पहचान वाला होना चाहिए, हमारा फैमिली वाला होना चाहिए। अगर आपके आंखों के सामने कोई व्यक्ति तकलीफ में है और आप उसे हेल्प करते हैं, तो आज के दृष्टांत के अनुसार आप भले समरूनी बन जाते हैं। और जब आप भले समरूनी बन जाते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर आपके जीवन से खुश होते हैं। तो आज के वचन से मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मदद करने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें किसी तकलीफ में जो हमें दिखता है व्यक्ति, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और भले समरूनी की तरह काम करने के लिए, सेवा करने के लिए परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे। नीचे मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, प्रार्थना विनंती शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब तक आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री को दिया। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।